हरे कृष्णा। आज सभी का आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंध, मनुष्य के लिए विहित कार्य, अध्याय क्रमांक 3, यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक क्रमांक 7 और 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक क्रमांक 7 इस प्रकार से है। अतस्त्वमेको भूतानां स ईश्वराणाम् अधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः। अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक है और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, सारे मनुष्यों के शुभ तथा अशुभ कर्मों में भेदभाव करने वाले परम अधिकारी हैं। तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिर अद्भुतैः सिद्धैः आज्ञाते विप्रलंबिता। श्लोक क्रमांक 8वां, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है। किंतु अब हम देख रहे हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। तात्पर्य, यमदूतों की धारणा थी कि यमराज ही न्याय करने वाले एकमात्र अधिकारी है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके निर्णयों का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता। किंतु अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज के आदेशों का उल्लंघन सिद्ध लोक के 4 अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में हम देख रहे हैं यमदूतों द्वारा यमराज को प्रश्न किए जा रहे हैं। पिछले अध्याय में, पिछले 2 अध्याय में अजामिल आख्यान के कथा में हम देख रहे हैं किस प्रकार से अजामिल का नारायण, केवल नारायण नाम के उच्चारण से ही उद्धार हो गया। विष्णुदूत आ गए जब अजामिल का मृत्यु समय था और उसको यमदूतों को विष्णुदूतों ने रोक लिया कि अजामिल को आप यमलोक नहीं लेकर जा सकते। तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को बता दिया कि अजामिल ने सभी पापों का प्रायश्चित पूरा कर दिया है और इस प्रकार से केवल नारायण नाम के उच्चारण से ही पूरे पापों का प्रायश्चित पूरा कर दिया है और अभी वह किसी पाप के फल का भागीदार नहीं। इस प्रकार से फिर यमदूतों को तो अब तक लग रहा है
कि हम जो कार्य करते हैं वही श्रेष्ठ है, और हमारे जो स्वामी हैं उनको कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता है, उनके कार्य में कोई भी बाधा नहीं ला सकता है। इस प्रकार से यमदूत संभ्रमित हो गए कि हमारे स्वामी से भी कोई शक्तिशाली है जो यहाँ आकर हमें हमारे कर्तव्य पालन में मनाही कर सकता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं कि परम नियंत्रक जो सर्वोच्च नियंता है वह तो एक ही होते हैं, अनेक नहीं। फिर यहाँ से और ये हमने आज तक जो देखा है, कोई भी बद्ध जीवात्मा इस जगत में, भौतिक जगत में जो जन्म लेता है वो आपके पास से छूटता नहीं है, यमदंड तो मिलना ही है इसको। तो हमें आज तक हमारा धारणा था कि यमराज ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नियंता वह यमराज ही है, और सभी देवताओं पर भी आपका अधिकार है, ऐसा यमदूतों का कहना है। और यह जो हमारी धारणा है कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं और मनुष्यों के शुभ अशुभ कार्यों में भेदभाव करने वाले परम अधिकारी हैं, परंतु आज हम देख रहे हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत जो भी दंड दिया गया है वह प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि जो 4 अद्भुत सिद्ध पुरुष आए उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। इसके पहले विष्णुदूत कहते हैं, यमदूत कहते हैं, हे प्रभु, जो ब्रह्मदेव के सामने यमराज के सामने कहते हैं, इस जगत में कितने नियंत्रक और कितने शासक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से यमदूतों की निराशा देखते हैं हम, और उनको थोड़ा क्रोध भी है कि जिस स्वामी की हमने सेवा की वो सर्वश्रेष्ठ स्वामी नहीं है। तो वो पराजित हो गए थे और यमराज ने भी उनकी रक्षा नहीं की थी। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि हम आपके सेवक बनने में क्या लाभ है, ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर अनेक शासक या न्याय करता है जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हैं, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को निरसन कर देंगे। मतलब अगर कोई कहेगा कि यह पुण्य है और दूसरा नियंत्रक कहेगा कि यह पाप है, तो जो का जीवात्मा है वो संभ्रमित हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए या पाप। जैसे हम हिरण्यकशिपु के जीवन में देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने सभी निसर्गों के नियम बदल दिए थे। हालांकि वह कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि यह शाश्वत काल के लिए निसर्गों के नियम बदलना हिरण्यकशिपु को भी बस में नहीं था। हिरण्यकशिपु ने जो निसर्ग के नियम बदल दिए, उसको गर्मी में मतलब अच्छे ठंडे मौसम का अनुभव होगा, और जब उसे बारिश चाहिए तब बारिश होगी। जब वो कहेगा कि अभी आम लटकने चाहिए पेड़ पे, तो आम आ जाएंगे। उसे अगर कोई फल खाने की इच्छा है और फल का सीज़न है भी नहीं, तो वह फल उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो यमदूतों का यह कहना है कि अगर आप ऐसा करें, अगर इस तरह से इस विश्व का शासन चलेगा तो लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उनको कैसे समझेगा। और कहते हैं कि अनेक अलग अलग प्रकार के जीवात्मा होते हैं, और उनकी धारणाएं, उनकी विचार, उनकी जीवन शैली अलग अलग होती है। तो उनको जो नियमित करने वाले शासक है, उनको दिशा दिखाने वाले निर्णायक या शासक है, वो भी अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उनका एक केंद्रीय प्रशासन होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इन सब के लिए एक परम नियंता होना चाहिए, परम नियंत्रक होना चाहिए सभी जीवात्माओं के लिए।
और हम देखते हैं कि आप परम नियंत्रक नहीं है। तो यहाँ पर यमदूत जब यह प्रश्न विचार पूछ रहे हैं यमराज से, तो वास्तविक है उन्हें भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के बारे में ज्ञान नहीं है। कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। तो इस प्रकार से जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी धारणा होती है, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुम अर्हति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तानेव विदधाम में हम। तो जिस प्रकार से जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी श्रद्धा है, उस प्रकार से जिस व्यक्ति का जैसा विचार है, जैसी इच्छाएं है, उस प्रकार से श्रद्धा भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित करते हैं, जिससे वह व्यक्ति एक विशिष्ट देवता का आश्रय लेता है। तो स्वाभाविक है यमदूतों की जो इच्छाएं है, उस प्रकार से उन्होंने यमराज का आश्रय लिया है और उन्हें भगवान विष्णु कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है। और हम यह भी देखते हैं कि यमराज यह एक धर्म की ज्ञाता है, महाजन है। हालांकि वह इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक विश्व में उनका जो कार्य है वो कठिन कार्य है, बद्ध जीवात्माओं को मृत्यु के बाद दंड देना। परंतु यह कार्य वो भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार उनकी सेवा के रूप में कर रहे हैं। और उनके जो सेवक है उनको भी जब जो ज्ञान जरूरी है वह ज्ञान उस समय वह प्रदान करते हैं। और अभी यमराज इस अध्याय में अपने यमदूतों को, अपने सेवकों को सर्वोच्च जो भागवत धर्म का ज्ञान है वह प्रदान करने वाले हैं। वो कहते हैं कि आप किस प्रकार से हम आगे सुनेंगे कि सर्वोच्च धर्म क्या है, और भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के भक्त जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, उनके पास कभी यमदूतों को नहीं जाना चाहिए। तो इसका वैष्णव के जो सद्गुण होते हैं उनका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। जैसे भगवद गीता में भी कृष्ण बोलते हैं 12वें स्कंद 12वें अध्याय में वैष्णव के गुण कैसे होते। विष्णु पुराण का जो तृतीय स्कंद है उसमें 7वां अध्याय 20वां श्लोक। तो वैष्णव जाने कैसे, यमराज ही वो बोलते हैं विष्णु पुराण में कि जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, यह एक लक्षण बताया गया है विष्णु के भक्तों का, वैष्णवों का, कि वह अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होते। हम सुनते हैं कि जो वर्ण धर्म व्यवस्था है वो भगवान कृष्ण ने गुण और कर्म के अनुरूप बनाई है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यह वर्णाश्रम व्यवस्था जो भगवान कृष्ण ने गुण कर्म के अनुसार हर जीवात्मा के उद्धार हेतु, हर जीवात्मा के लाभ के लिए बनाई है, यह जो व्यवस्था है इससे कोई जीवात्मा छूटता नहीं है। और कहा जाता है कि यह जो वेदों में वर्ण व्यवस्था का विधान है वह प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण से प्रकट हुए वेद है। और कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो जो कर्म प्रकट होता है वो भगवान विष्णु के उपदेशों से प्रकट होता है। उनके जो उपदेश है, आदेश है, वेदों में बताए गए, उनसे कर्म प्रकट होता है। जैसे हम सुनते हैं भगवान विष्णु जब सांस उनका जो श्वसन क्रिया है उससे वेद प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से और एक श्लोक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध का 11वां अध्याय 7वां श्लोक। उसमें कहा गया है धर्म मूलम ही भगवान। सभी धर्म के जो मूल है वह भगवान श्री कृष्ण है। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि। सब वेदों के जो परमोच्च प्रकाशक है और जो
प्रकट करते हैं वेदों को, जिन्हें पूरे वेदों का ज्ञान है, वह भगवान श्री हरि है। सर्व वेदमयो हरि ही स्मृतम च तद विदाम राजन। और जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हैं, उनकी स्मृति भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि ही है। ये न चात्मा प्रसिद्धति। और जो यह सत्य जानता है, वो सही रूप से संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यही सब वेदों के सार है, सब वैदिक ज्ञान के सार वही है, सब धर्मों का मूल वही है, और जो धार्मिक तत्व है उनका मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। और सब महान साधु संत जो ऋषि मुनि है, उनकी स्मृति भी भगवान श्री कृष्ण ही है। हे युधिष्ठिर महाराज, यह तत्व, धर्म का जो यह तत्व है, यह प्रमाण के रूप में तुम स्वीकार करो। इस तत्व के आधार पर प्रत्येक जीवात्मा को संतुष्टि का अनुभव प्राप्त हो सकता है। उसका मन, शरीर, आत्मा सभी स्तरों पर उसे संतुष्टि का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर धर्म का निरूपण प्राप्त करना है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवान ही हमें धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। कहते धर्मम ही साक्षात भगवत परिणीतम। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह धर्म बनाए हैं। और जो वैष्णव है, उनका गुण धर्म है कि वह भगवान विष्णु के उपदेशों का, कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं। और अगर वह अच्छे रूप से पालन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वह वैष्णव एक उन्नत वैष्णव है। तो जो पहला लक्षण हमने देखा, विष्णु पुराण में बताया गया है वैष्णव का, वह है कि वह अपने धर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। और यही उदाहरण इसका जो जीवन में आचरण हम महान संत महात्माओं के जीवन में भी देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, कुंती महारानी, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, ऐसे अनेक उदाहरण है। जनक महाराज, जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अपने क्षत्रिय धर्म का, अपने वर्ण पद्धति का आचरण किया। और अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि आपने इतने सारे उपदेश दिए मुझे गीता में। अंतिम अध्याय में बोलते हैं, 18वें अध्याय के शुरुआत में। तो वैराग्य का जो सही मायने क्या है वैराग्य के, वह अभी भी मैं समझा नहीं। क्या मुझे सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, या मुझे मेरे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए? तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखो अर्जुन, यज्ञ, दान और तप है, यह बड़े बड़े जो महाजन महात्मा व्यक्ति है, वह भी इसकी इन तीन चीज़ों की ओर दुर्लक्ष्य नहीं करते। यज्ञ करना, दान करना और तपस्या करना। और ये यज्ञ, दान और तपस्या बड़े बड़े जो संत महात्मा है उनको भी शुद्ध करने वाला है। तो केवल वैराग्य के रूप में अगर तुम्हारे कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, तो यह तुम्हारे जो आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है उसमें बाधा बन सकता है। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा भी इसका आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला जो गुण बताया गया है संत का, वैष्णव का, वह है वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य दक्ष होता है वो। जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं
कि कौन एक वैष्णव कौन होता है, जो एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति है। सभ्य व्यक्ति मतलब उसके जिम्मेदारियों का वो सही रूप से जिम्मेदारियों को सही रूप से निभाता है। मतलब ऐसे नहीं कहेगा वो कि वो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ और मंदिर में सेवा दे रहा हूँ और भक्तों की संगति कर रहा हूँ, तो मेरे परिवार की ओर मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरे समाज की ओर मेरी जिम्मेदारी है, और अपने शरीर का मैं ध्यान नहीं रखूँगा, अपने पारिवारिक संबंधों की ओर मैं अच्छे रूप से ध्यान नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेदारियों को अच्छे रूप से निभाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं करता है वो। अगर वो ऐसा करेगा तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है कि उसका जो मानसिकता है वो अभी भी अपरिपक्व है, या दूसरा कारण वो अगर बहुत ही उन्नत स्तर पर है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही उन्नत स्तर पर है, जो कि बहुत ही हम विरले लोगों में देखते हैं, तो वह व्यक्ति इस जीवन का अंगीकार कर सकता है कि वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति अन्य मनस्क हो जाए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, भरत महाराज 5वें स्कंध में उन्होंने अपने सारे राजसी जीवन का त्याग करके उन्होंने वैराग्य अपनाया। परीक्षित महाराज ने भी उनके मृत्यु का समय आने की जब वार्ता उन्हें मिली, तो उन्होंने पूरा अपना जो राज्य कारोबार है वो अपने पुत्र को सौंप दिया और निवृत्त हो गए। तो निवृत्ति की जो अवस्था है वह विशिष्ट समय साधुओं के मार्गदर्शन में स्वीकारी जाती है। तब तक हमें अपना कर्तव्य पालन है उसमें कमी नहीं लानी चाहिए। तो इसमें बताया गया है, श्रील जीव गोस्वामी भी बोलते हैं अपने भागवत संदर्भ में कि वैष्णव का व्याख्या करते हैं जीव गोस्वामी। वो बोलते हैं कि वैष्णव ही भगवान श्री कृष्ण से आपको मिला सकता है, तो वैष्णव कौन है यह जानना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के 3 स्तर बताए गए हैं। एक है 3 प्रकार के आध्यात्मिक गुरु। एक जो पथ प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें श्रवण गुरु कहते हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु जो हमें आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाते हैं। दूसरे होते हैं वो है शिक्षा गुरु, जिनसे हम उपदेश ग्रहण करते हैं। और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें भगवान श्री कृष्ण की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें हमें नियुक्त करते हैं और हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा जो लक्षण बताया गया है वैष्णव का, वो है कि वह समदर्शी होता है। मतलब वह किसी की एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति उसकी ज़्यादा स्नेह रहेगा, दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं रहेगा, ऐसा करता नहीं है वो भेदभाव नहीं करता है वो। मतलब अगर कोई उसका शत्रु है तो शत्रु के प्रति उसके मन में बुरी धारणा रहेगी, बुरे विचार रहेंगे। और कोई उसका सराहना करने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति उसके मन में अच्छी धारणा रहेगी। ऐसा भेद वृत्ति उसमें नहीं होती है। जैसे गीता में भी हम सुनते हैं कि जो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपागे च पंडिता समदर्शन। जो एक विद्वान व्यक्ति है वह एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ते को खाने वाला चंडाल, उनमें भी भेद नहीं करता है। तो भेद नहीं करता है मतलब उसका अर्थ यह नहीं है कि वो सभी के साथ एक ही प्रकार से वर्तन करेगा। वर्तन परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग प्रकार से कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में सुनते हैं
तीन प्रकार के भक्त होते हैं। एक है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण बताया गया है कि वह व्यक्ति भगवान का जो अस्तित्व है वह केवल मंदिर में ही अनुभव करता है। भगवान के श्री विग्रह के रूप में ही वह भगवान का अस्तित्व का अनुभव करेगा और इतर जीवात्माओं के प्रति उसे ज़्यादा इतर जीवात्माओं के साथ संबंध रखने में उसको रुचि नहीं होगा ज़्यादा। परंतु जो द्वितीय स्तर का भक्त है, जिसे मध्यम अधिकारी कहा गया है, वह चार प्रकार से वर्तन करता है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो उसका जो आचरण है वो भगवान कृष्ण ईश्वर के प्रति उसके हृदय में प्रेम का भावना होता है। जो भक्त है अपने जैसे अन्य भक्त है उनके साथ उसका आचरण मैत्री जैसा होता है। जो साधारण लोग हैं उनके प्रति कृपा का भाव रखता है, उनकी भलाई करने में उसको रुचि होती है। और जो द्वेषी लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, उनसे वह दूर रहता है, उनकी वो उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से जब मध्यम अधिकारी व्यक्ति चार प्रकार से अलग अलग आचरण अपनाता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वह भी भेद वृत्ति अपनाता है। उसका जो आचरण है वह एक विशिष्ट प्रकार से उसका जो भाव है वह व्यक्त करने का तरीका है, जिससे सभी जीवात्माओं का भला हो और उसका भी भला हो। इस प्रकार से ये दूसरा लक्षण बताया गया है वैष्णव का। ऐसे कई लक्षण हैं और वैष्णव के जो प्रमुख लक्षण है उनका उल्लेख हम देख रहे हैं। जो भी दो तीन लक्षण पर हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। और वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, उसमें ईर्ष्यालु वृत्ति का भाव नहीं होता है और इतर जीवात्मा को तकलीफ देना उसके स्वभाव में नहीं होता है। इतरों को कष्ट देने का उसका इच्छा नहीं होता है। और इतरों को सबसे जो बड़ा कष्ट व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, किसी को भी अगर सबसे बड़ा कष्ट अपने जीवन में हो सकता है तो वह कष्ट बताते हैं शास्त्र। वह कष्ट है, वह हिंसा है कि हम भगवान श्री विष्णु का विस्मरण करें, तो यह सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। मतलब अगर भगवान श्री विष्णु का स्मरण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है तो वह सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है उस व्यक्ति के स्वयं के जीवन में। और हित, सभी जीवात्माओं का हित इसी में है, सर्वोच्च हित, कि वह भगवान विष्णु की सेवा करे। और इस प्रकार से जो वैष्णव होता है वह जानता है कि सभी जीवात्माओं का हित भगवान विष्णु की सेवा करने में है, इसलिए वह व्यक्ति प्रचार का कार्य करता है, भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रवृत्त करता है सब लोगों को। जिस प्रकार से हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए अमेरिका में, और एक बार वह बैठे थे किसी मेज़ पर एक बगीचे में, और वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, और उन अपने अपनी दुनिया में ही लिप्त लोग थे। कोई सभी लोगों को लग रहा है कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, कोई वहाँ पर नशा कर रहा है, कोई सभी सुखों का अनुभव करने में लिप्त है। और प्रभुपाद के आंखों में वहाँ पर बैठकर अश्रु आ गए। अभी अमेरिका है सबसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है पूरे विश्व में, वहाँ पर जो इंद्रिय तर्पण की सुख सुविधाएं है वो भी सर्वोच्च मानी जाती है। फिर भी प्रभुपाद जी ने देखा कि यह लोग दुखी है। तो दुखी है, उनको अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि वह जानते हैं वह वैष्णव है, उच्च कोटि के वैष्णव है, और उनका जो ज्ञान है, शास्त्र के आधार पर जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है,
उससे वह देख सकते हैं कि सब ये जीवात्माएं जिनको लग रहा है कि हम जीवन का उपभोग कर रहे हैं, हम बहुत सुखी है, वह सभी लोग एक तरह से दुखी ही है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति से विलग है। तो इस प्रकार से एक वैष्णव प्रचार का कार्य करता है और उसके मन में कोई कलमश नहीं होता है, निष्कलंक मन होता है ऐसे व्यक्ति का, और वैसा ही व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना कर सकता है। तो ऐसे वैष्णव के गुण बताए गए हैं। और श्रीधर स्वामी नाम के एक बहुत ही बड़े विद्वान आचार्य है, वैष्णव आचार्य, वह वैष्णव की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं अपने भाष्य में। वो कहते हैं कि जिसका मन बहुत ही पवित्र है और कोई भी आसक्ति उसके मन में नहीं है, कोई भी कल्मश पाप वृत्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति भक्त होता है, भगवान का वैष्णव कहलाता है। और वह व्यक्ति अपने जो वर्ण जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य पालन से वो कभी हटता नहीं है। कर्तव्य पालन में वो बहुत ही तत्पर रहता है। उसे ज्ञान है कि यह जो उसका कर्तव्य है वह उसे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेश है। तो ऐसे ही वैष्णव व्यक्ति का लक्षण केवल तिलक लगाना, कंठीमाला धारण करना और धोती कुर्ता पहनना और एक नाम धारण करना, आध्यात्मिक नाम धारण करना, यह वैष्णव का बाह्य लक्षण है। लेकिन जो आंतरिक लक्षण बताए गए हैं, सही वैष्णव की पहचान उसके गुणों से होती है। नहीं तो एक भजन में उसको कली और चेला कहा गया है, मतलब वो कली का चेला बनता है खाली। अगर आचरण उसका इन गुणों के अनुरूप नहीं है, जो वैष्णव गुण वैष्णव से गुणों के अनुरूप नहीं है, तो वो खाली नाम के लिए एक बाह्य रूप से वैष्णव दिखेगा, भगवान विष्णु का भक्त दिखेगा। तो इस प्रकार से जो धर्म आचरण के लिए अपना जीवन जीते हैं और काम जीवन भी वह अपनाते हैं केवल संतति प्राप्ति के लिए, और जो व्यक्ति अपने शुद्ध आचरण के आधार पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है, धर्मार्थ जीवितम येषाम संतानार्थम च मैथुनम। तो ऐसे और कुछ वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि जिसका जीवन धर्म के लिए समर्पित है और जिसका जीवन भगवान श्री हरि के लिए समर्पित है, वह पुण्यवान जीवन जीता है दिन रात। इस प्रकार से जो पुण्यवान जीवन जीता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के अनेक उदाहरण है, जिसमें वसुदेव महाराज, देवकी, अर्जुन है, नंद महाराज है, यशोदा, कुंती, ये सब लोग, सब जो भक्त है भगवान कृष्ण के, वो सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। नंद महाराज एक गौवे चराने वाले समाज के राजा है। अर्जुन एक क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हैं। तो हमने चर्चा किया कि जो वैष्णव होता है वह एक सभ्य व्यक्ति का आचरण करता है और यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। जैसे हमने देखा कि यज्ञ दान और तप, उसका वो त्याग नहीं करता है, क्योंकि यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो ऐसे महान आत्मा भी अपने कर्तव्य पालन से झिझकते नहीं हैं। तो एक आचरण होता है जिसे कहते हैं अनुसरण, और दूसरा आचरण होता है अनुकरण। अनुसरण में व्यक्ति सार का ग्रहण करता है,
सार को ग्रहण करता है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से जीवन जी रहा है उसके जीवन का सार क्या है। अगर वो व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है तो हम वैसे तत्वों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो इसे कहते हैं अनुसरण। और अनुकरण मतलब नकल करना। मतलब कोई ये इस प्रकार से धोती पहन रहा है तो मैं भी उसी प्रकार से धोती पहनूंगा। कोई खाना इस ढंग से खा रहा है तो मैं भी खाना उसी ढंग से खाऊंगा। कोई जप इस प्रकार से बैठ के कर रहा है तो मैं उसी प्रकार से जप करने का प्रयास करूंगा। तो यह हो गया अनुकरण। लेकिन अनुसरण है हम भगवान विष्णु के भगवान कृष्ण के नाम जप में अपना मन लगाए। बैठने का जो तरीका है वो दूसरे व्यक्ति का जैसा ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमें वह मदद करता है भगवान कृष्ण के नाम स्मरण में तो वो हम वो अपना सकते हैं। परंतु अगर केवल हम झूठी प्रतिष्ठा और दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उसे अनुकरण कहा जाता है और उसका लाभ नहीं होता है व्यक्ति को। तो अनुसरण जो है वह है सार ग्रहण करना और जो साधु संत हैं उनके उपदेशों का अनुसरण करना और उनके उपदेशों पर चलना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी कथा बताते हैं। अमेरिका में एक प्राणियों के डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, और उनके साथ उनका एक मदद करने वाला आदमी था, अप्रेंटिस था। तो ये प्राणियों के डॉक्टर गांव-गांव में जाते थे और एक बार एक घोड़े के पास पहुँचे और घोड़े का मालिक बोलता है ये तो सांस ही नहीं ले सकता है और घोड़े के गले में बड़ा सूजन था। तो यह डॉक्टर हथौड़ा लेकर उस सूजन पर एक हथौड़ा मारता है और वो सूजन गायब हो जाता है, घोड़ा सांस लेने लग जाता है, अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ये अप्रेंटिस देखता है कि अपने डॉक्टर जो है उन्होंने बहुत ही एक नया नुस्खा घोड़ों को या प्राणियों को ठीक करने का निकाला है, खोज कर निकाला है। तो वो भी जाता है, अपने खुद से ही जाता है, अलग अलग प्राणियों के पास जाता है और अगर उनको कुछ तकलीफ़ है तो उनके भी गले में वो हथौड़ा मारता है और वो प्राणी मर जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास इसकी वार्ता पहुंचती है और डॉक्टर पूछता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, सब प्राणियों को मार रहे हो उनके गले पे हथौड़ा प्रहार करके। तो बोलता है आप ही ने तो सिखाया है कि अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है तो उसके गले पे हथौड़ा मारो और वो आदमी ठीक, जो प्राणी हो ठीक हो जाता है। मैं वही कर रहा हूँ। तो डॉक्टर समझाते अरे जो घोड़ा था उसके गले में तरबूज अड़का हुआ था, तो वो तरबूज अटकने की वजह से उसकी सांस बंद हो गई थी। तो मैंने हथौड़े से तरबूज फोड़ दिया तो उसका सांस खुल गया। अभी हर प्राणी जो बीमार है वो तरबूज अटकने की वजह से ही बीमार है, वो ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से अनुकरण का जो हानि है वह हमें भी होता है, इतरों को भी होता है। तो यह कथा चल रही है अजामिल की और विष्णु दूतों के बारे में अभी यमराज बताएंगे यमदूतों को कि देखो ये जो दिव्य पुरुष है तुम जिनका वर्णन कर रहे हो, सिद्ध पुरुष 8वें श्लोक में बताया गया है, ये जो सिद्ध पुरुष है ये वैष्णव है, विष्णु दूत है। और विष्णु दूतों के लक्षण क्या है, कुछ लक्षणों का हमने विवेचन करने का प्रयत्न किया और भी बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। और इन लक्षणों के आधार पर तुम जान सकते हो कि विष्णुदूत कौन होते हैं और वो भगवान विष्णु के अनन्य सेवक है, इसलिए उन पर हमारा जो अधिकार है वह नहीं चलता है। और यमराज बोलते हैं कि मैं भी भगवान विष्णु का ही सेवक हूँ और उन्हीं के उपदेशों के आधार पर मैं यह यमदंड देने की सेवा कर रहा हूँ सभी जीवात्माओं को। हम देखते हैं हर व्यक्ति जो है उसे एक चीज़ का तो भय होता ही है और वह है मृत्यु का भय। कितना भी यशस्वी रहे जीवन में, कितना भी वह
धन अर्जन कर ले, कितना भी नाम शोहरत कमा ले, परंतु जब मृत्यु का विचार भी आता है तो हर व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न होता है। और यह भय जो है, इसका कारण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में बताया गया है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्य ईशत अपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। तो द्वितीय अभिनिवेश मतलब ये जो भौतिक पदार्थ है, अपना शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ, इसी को हम जब अपना अस्तित्व मान बैठते हैं और देहात्म बुद्धि की धारणा इतनी प्रबल होती है, तो उस देहात्म बुद्धि के आधार पर जीवात्मा भय का अनुभव करता है। और देहात्म बुद्धि की धारणा क्यों होती है? ईशत अपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। उसकी जो स्मृति है वह भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो ईश्वर है, उनसे दूर जा चुकी है, उनको भूल गया है। जीवात्मा जब भगवान को भूल जाता है, कहते हैं जब जीवात्मा भगवान को भूल जाता है तो तुरंत ही जो माया शक्ति है भगवान की, जो मोहित करने वाली शक्ति है, वो जीवात्मा को ग्रस्त कर लेती है। और उसकी वजह से जब व्यक्ति एक पिशाचिनी या चुड़ैल से जब ये होता है, मोहित होता है, उसके कार्य भी उसी स्तर पर होते हैं। उसे सूझबूझ नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है। निकटस्थ माया तारे झपटिया घरे। तो इस प्रकार से अगर हमें इस भय से मुक्त होना है तो यमराज जी मार्ग बताते हैं, हम आगे सुनने वाले हैं। और 11वें स्कंध में बताया गया है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में, अपने आराध्य देव के रूप में और अपने प्राण प्रिय के रूप में स्वीकारता है, उनका भजन करता है, तभी उसकी इस भय से विमुक्तता होती है। और वही अजामिल ने किया था। उसने भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया और अनायास स्मरण किया। अपने पुत्र के नाम के उच्चारण से उसने भगवान नारायण का नाम लिया। उनके पुत्र का नाम भी नारायण था। और श्रीमद् भागवतम में बताते हैं पहले स्कंध में कि अगर अनायास रूप से भी भगवान कृष्ण के, नारायण के नाम का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति सब भय, शोक, मोह इससे मुक्त हो जाता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणान। विवशो गृणान मतलब अगर जानकारी से, पूरी जानकारी से भी कि मुझे भगवान विष्णु का आश्रय लेना है, यह धारणा नहीं भी रही मन में, लेकिन खाली भगवान का नाम उच्चारण आ गया मुंह में किसी कारणवश, यन नाम विवशो गृणान आपन्न संस्कृतिम घोराम, तो उस व्यक्ति का इस घोर संसार चक्र से विमुक्तता हो जाता है। तत सद्यो विमुच्येत। और भगवान कृष्ण से साक्षात जो भय है, मूर्तिमंत भय स्वरूप, वह भी भयभीत होते हैं। ततो सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। और ऐसे अनेक विवेचन प्राप्त है हमें श्रीमद् भागवतम से और सभी शास्त्रों से, जो भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि अगर हमें इस अगाध महिमा में अगर श्रद्धा नहीं है, हमें लगता है कि अगर बड़ा यज्ञ याग कर देंगे, बड़ा दान पुण्य कर देंगे, हम बड़ा कोई उपवास करेंगे तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। परंतु एक श्लोक में बताते हैं गोकोटि दानम ग्रहणे अगर चंद्र ग्रहण के समय व्यक्ति ने कोटि गौवें भी दान की, उसने यज्ञ करके सुमेरु पर्वत जितना धन भी बहाया, कितना भी तपश्चर्या किया, तो भी भगवान कृष्ण के नाम का जो महिमा है, भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण से जो लाभ प्राप्ति होती है, उसका एक अंश भी उसकी तुलना में
प्राप्त नहीं होता है। इतना अगाध है भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण का महिमा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अजामिल के जीवन में देखते इतना सारा पाप किया अजामिल ने, और अंत में क्या हुआ, एक नाम नारायण नाम उच्चारण से सभी पापों से मुक्तता हो गई। ये मतलब विश्वास, अगर कोई विचार करे व्यक्ति तो भी उसे बहुत ही अचंभा होगा। परंतु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है, भगवान के अगाध महिमा में विश्वास नहीं रखता है, तो उसे पाषंडी कहा गया है, पाखंडी। वो नाम अपराधी बनता है। भगवान के प्रति एक नाम अपराधों की सूची में आने वाला एक अपराध है। तो इसके साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।